जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। शहरयार अफरीदी एक पाकिस्तानी लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। या आई थिंक वही है ना जो अमेरिका गया था और अमेरिकन्स को बड़ा ज्ञान दे रहा था। ये बहुत ज्ञान दे रहा था। 2 कौड़ी के देश का नेता, 2 कौड़ी की पार्टी का नेता अमेरिका में जाता है और अमेरिका को ज्ञान देता है। जो पाकिस्तानी माल फूंकते हैं दोस्तों, वो इस लेवल का माल है। वो पूरी कौम फूंक रही है, 25 करोड़ की 25 करोड़। जज्बे वाली कौम, गजवाए हिंद वाली कौम, कलमा पढ़ के जो मुल्क बना था उसकी कौम, ये जिस लेवल का प्योर माल फूंक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इसने डायलॉग मारा है कि साहब ऐसा है कि हम लोग, पहली बात तो ये कि हम किसी से डरते नहीं है। पाकिस्तानी फौज भी 1971 में यही कह रही थी। इन्होंने 16 दिसंबर को सरेंडर करा। 15 को ही कह रहे थे हम किसी से नहीं डरते। आने तो हिंदुओं को, आने तो। ये वहीं गजवा हिंद ढाका में ही करना चाह रहे थे ये लोग। ठीक है, फिर 16 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर बोला कि यार कल तो तुम कह रहे थे कि तुम डरते नहीं हो किसी से। कह रहा है कल की बातें छोड़ो यार, मट्टी वट्टी डालो, आगे बढ़ो। तो उन्होंने मामला रफा दफा करा। नहीं। तो ये जो बंदा अफरीदी है ना, ये है इमरान खान का खासुल खास। अब इसने क्या बोला ये सुनिए। ये कहता है कि भाई हम लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे, हम लोग DGISI से बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ये बोले कि हम इंडियन आर्मी चीफ के साथ बात करेंगे और रॉ के चीफ से बात करेंगे। ये हाल हो गया है यहां पर पाकिस्तान में यार। बिल्कुल ही डब्बा गोल है इन लोगों का। ये क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये क्यों बात कर रहे हैं, ये इसलिए बात ये बोल देते क्योंकि अभी तक, जब तक ये पावर में थे, तब तो फौज को गालियां दे रहे थे। पहले पहले इमरान खान ने बोला कि कमर जावेद बाजवा जैसा कोई डेमोक्रेटिक जनरल तो मैंने देखा ही नहीं इस दुनिया में। इसमें तो हीरे जड़े हैं, मोतियां जड़ी हैं इसमें। फिर बाद में जब इसकी नहीं बनी तो उसने बोला इससे बुरा जनरल मैंने नहीं देखा। यूटर्न ले लिया उसने, राइट। अब क्या हुआ है कि फिर उन्होंने फौज पे गालियां दी और लाहौर कोर कमांडर के घर पे लोग चढ़ दौड़े, उसका कोरमा चुरा लिया, उसकी मोर चुरा ली, पता नहीं क्या दही वही रायता वायता सब चुरा लिया उसके घर से। फिर उन्होंने अपने रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया आर्मी के, कई सारी चीजें करी। अब ये कह रहे हैं कि हमें फौज से बात करनी है। तो मैं PTI वालों से ये पूछता हूं कि तुम लोग फौज से क्या बात करोगे? या तो तुम NRO मांग रहे हो। अगर तुम NRO मांग रहे हो तो फिर खुल के बोलो ना, कौम के सामने, सबके सामने बोलो कि हम NRO मांग रहे हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान को जेल से निकालो, फिर इमरान खान फौज के साथ सेटिंग करके दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। या तो ये बात करो तुम। पर ये तुम बात नहीं कर रहे। कह रहे हम NRO नहीं मांग रहे, हम कोई माफी नहीं मांग रहे इमरान खान के लिए। नो, नॉट एट ऑल। हम देश की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके बैठक। अरे बेवकूफ के बच्चे, गधे की औलाद। स्टेक होल्डर्स कौन है? आवाम स्टेक होल्डर है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ये फौज कब से स्टेक होल्डर बन गई? तुम्हारी पाकिस्तानी फौज और ISI जो कि खुफिया एजेंसी है, वो कब से स्टेक होल्डर बन गई यार? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों की। तुम लोग कुछ भी बकवास करते हो। ये कह रहा है स्टेक होल्डर से बात करनी है। फिर ये कह रहा है कि हम डायलॉग चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। किससे? आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ कैसे बेहतरी करेगा? आर्मी चीफ का काम है, किसी भी देश के आर्मी चीफ का काम है सरहदों की रखवाली करना। उसका प्राइमरी काम वो है। वो प्राइमरी काम वो कर नहीं रहा। जनरल आसिम मुनीर वो प्राइमरी काम कर ही नहीं रहे जिनके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, मोटी तनख्वाह, जितना प्रोटोकॉल मिलता है, बड़े अल्ले तल्ले गाजा बाजा, पता नहीं बंगला, नौकर चाकर, सिक्योरिटी सब मिलती है। वो काम नहीं कर रहा। डेली वहां से आके TTP डेली ढूंढ रही है इनको, उनको रोक नहीं पा रहे। अच्छा, TTP कहां मारने वाली है ये ISI को पता नहीं लगता। ठीक है, TTP कहां पे इनको मारने वाली है ये ISI को पता नहीं लगता, जो कि खुफिया एजेंसी है। और TTP जब मारती है तो इनकी फौज वापस लड़के TTP को नहीं मार पाती। यार ये दोनों तरफ से फेल हो रखे हैं। और ये कहते हैं बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए फौज के मिलना चाहते हैं हम। बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलना है तो पार्लियामेंट में बैठो यार। इसीलिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है। पार्लियामेंट में कोई बैठना नहीं चाहता, पार्लियामेंट में कोई बातचीत नहीं करना चाहता, पार्लियामेंट में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चाहते हैं रावलपिंडी, जहां पे इनका आर्मी का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी आर्मी का, वहां पर जाके सोचते हैं कि चीफ से आशीर्वाद मिल जाए, ये प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है जी। अब देखिए,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं तलाल चौधरी जी ये कहते हैं कि पीटीआई को एक्चुअली एनआरओ चाहिए। ये बातचीत करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एनआरओ चाहिए। अब ये एनआरओ है क्या दोस्तों? बेसिकली नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस है कि लेन देन करके खत्म करो, माफ करो, बेसिकली है। तो जिसने बहुत बड़ी चोरी करी है नेता ने, उसको एनआरओ दे दिया, यानी कि रफा दफा करो, चलिए आगे से बदतमीजी मत करना। बेसिकली दैट इज एनआरओ। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को एनआरओ दे दो, यही कह रहे हैं ये, इमरान खान को एनआरओ दे दो। वरना एक बात बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ से मिलना क्यों चाह रही है? इनका क्या लेना देना आर्मी से? आप तो ऑपोजिशन में हो। आप अगर ऑपोजिशन में हो तो आप आर्मी चीफ से क्यों मिल रहे हो यार? आप कह रहे हो इमरान खान के लिए नहीं मिल रहे। अगर तुम इमरान खान के लिए नहीं मिल रहे हो तो मिल क्यों रहे हो? पब्लिक को, अच्छा पाकिस्तानी नेता भी ऐसे चोर हैं कि ये भी पब्लिक को सच नहीं बताते। इनको वही सुना रखा है कि जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया और फिर हमने 1965 में भारत को हरा दिया। यही सब पूरा मुल्क झूठ बोल बोल के इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, अभी भी झूठ बोल रहा है मुल्क। ये देखो, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे देश भर में, पाकिस्तान में ये बोला कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कि यहां पे रिगिंग हुई है इलेक्शन में। ये बात तो सच है पीटीआई की, मैं मानता हूं इलेक्शन की चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है। देखो जो गलत है वो मैंने बता दिया, पीटीआई की बात जो गलत थी। पर सच बात यह है कि पीटीआई, अगर इमरान खान बाहर होता, राइट, इमरान खान जेल में नहीं होता, इमरान खान चुनाव लड़ता, तो इस वक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ही होता। किसी का बाप नहीं रोक सकता था इमरान खान को। यह बात तो तय है, यह मैं मानता हूं। लेकिन एक और बात है कि अब इमरान खान है जेल में, ठीक है जी, और यह कह रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान। बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें कोई मैसेज नहीं मिला है फौज से बातचीत करने का, और अगर कोई हमें फौज से बातचीत करने का ऐसा इनविटेशन आता है तो फिर हम पब्लिक के सामने जाएंगे और पब्लिक को बताएंगे कि फौज ने हमें बुलाया है। पर बैरिस्टर साहब एक बात बताइए, फौज आपको बुलाएगी क्यों यार? फौज क्यों बुलाएगी आपको? फौज का मतलब क्या है? फौज का यह काम है सरहदों की निगरानी करना। फौज कहां से आ गई इसमें? दोस्तों, हम जो कहते हैं ना, हम पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं कि मार्शल लॉ लगा देती है और लोगों को बूट तले रोन देती है, सब जो हम कहते हैं ना पाकिस्तानी फौज के लिए। भाइयों, मैं आपको आज बात बताता हूं, इनके नेता हैं ही इसी लायक। मैं आपको बता रहा हूं, इनके नेता हैं ही इसी लायक। ये कभी सुधरते नहीं हैं, इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अपनी मेहनत से कुछ अचीव करें। ठीक है, अपनी मेहनत से। इमरान खान भी जो था ना, इमरान खान, उसी ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया था कमर जावेद बाजवा को। 6 साल आर्मी चीफ रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा। किसने एक्सटेंशन दिया? इसने एक्सटेंशन दिया, इमरान खान ने। पाकिस्तानी नेताओं का सिंपल सा फंडा है, पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब कुर्सी पर हम बैठे होंगे, जब हम बन जाएंगे वजीर आजम, जब हम बन जाएंगे, ये क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को, वो छोटा आजम जो भी होता है, XYZ, जब हम बन जाएंगे राष्ट्रपति पाकिस्तान के, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरे सारे चोर हैं, दूसरे सारे डकैत हैं। ये इमरान खान ने भी करा है, शहबाज शरीफ ने भी करा, ये नवाज शरीफ ने भी करा। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे तो बहुत शौक है इन सब चीजों का। ये प्रोटेस्ट रैली चल रही है भैया, शाहदरा, गार्डन टाउन और अदर पार्ट्स ऑफ लाहौर। फैसलाबाद में पुलिस ने स्टॉप करा है समंदरी रोड पे, और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, इसका नाम है चंगेज खान काकड़। नाम भी ऐसा है, चंगेज खान, ठीक है नाम इसका। ये टिपिकल पाकिस्तानी है, ये चंगेज खान काकड़, टिपिकल नाम इसका। इतना लंबा चौड़ा है, देखना है सामने कैमरा, इसका ट्राइपॉड से ऊंचा नहीं होगा, ये ट्राइपॉड से ऊंचा नहीं होगा। ये नाम इसका चंगेज खान काकड़ है, देखो। और काफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोला है कि जी हमारे ऊपर काफी तशद्दुद हो गई और ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का हमारा मैंडेट चोरी हो गया। वही गाना देखो, तुम्हारा मैंडेट नहीं चोरी हुआ यार। सुनो मेरी बात, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात बताता हूं। तुम लोगों का रोना गाना, प्रोटेस्ट करना जायज है, क्योंकि हां मैंडेट चोरी हुआ है। बट इज दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हो गया? कि ये पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल। तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल चोरी हो गया, तुम्हारे वसाइल चोरी हो गए, तुम्हारा फ्यूचर चोरी हो गया, तुम्हारी तारीख चोरी हो गई, तुम्हारे पैसे चोरी हो गए, तुम्हारा वकार चोरी हो गया, तुम्हारी इज्जत चोरी हो गई। तुम एक चुनाव के पीछे लगे हुए हो, तुम्हारा सब कुछ चोरी कर लिया। और किसने करा है? किसी इजरायली ने, किसी हिंदू ने नहीं, तुम्हारे खुद के लोगों ने। कभी उसने खाकी वर्दी पहनी थी, कभी लुटेरे ने सलवार कमीज पहनी थी, लेकिन था लुटेरा पाकिस्तानी।